हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा कोविड-19 वैक्सीन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आपको देखा जाए तो करेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना, स्पेशली ईसी जीसी पीओ एग्जाम के लिए, साथ ही साथ IBPS पीओ और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट ऐसे भी तैयार कर सकते हो, साथ ही साथ बेसिक्स भी तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको बेसिक्स और ऐसे के लिए दोनों के लिए मिल जाएंगी। 100+ यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो फिर कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है आप उसको ईजिली कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर 60+ बेसिक्स के प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जिनको आप एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। राइट, तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कोविड-19 वैक्सीन्स डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड भारत बायोटेक नेम्ड कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल गया है, यानी इनको अप्रूव कर दिया गया है। और इसमें जो है 2 मेन जो है कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक जो है, ये 2 कंपनियां हैं। इनकी वैक्सीन कौन कौन सी हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन्स हैं जो कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो कि जो वैक्सीन्स हैं वो अप्रूव कर दी गई हैं भारत में। राइट, सीइंग दिस आवर प्राइम मिनिस्टर Modi has launched the COVID-19 vaccination drive on 16 January 2021 which can save millions of life every year। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो क्योंकि COVID-19 वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। ठीक है, एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि स्टार्ट हुआ है कब से? 16 जनवरी 2021 से। ठीक है, जिसमें क्या है, लाखों लोगों की लाइफ जो है पर ईयर जिसके द्वारा बचाया जा सकता है। यानी कि इस कैंपेन के द्वारा, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के द्वारा काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कवरिंग द इंटायर कंट्री, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें जो है पूरी कंट्री को कवर किया जाएगा, मतलब पूरी कंट्री पूरी जो है उसके अंतर्गत आएगी, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत कवर की जाएगी। राइट, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस ड्राइव अ टोटल ऑफ 3006 साइट्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन वर्चुअली कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया तो टोटल जो है 3006 साइट्स को इसमें कवर किया गया, वर्चुअली कनेक्ट किया गया, जो कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जुड़े हैं। ठीक है, यानी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के टोटल जो है 3006 साइट्स जो है इनको वर्चुअली कनेक्ट किया गया है इस ड्राइव के अंतर्गत, इस मुहिम के अंतर्गत। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर लोगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इसके हिसाब से यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। Although India don't need to vaccinate its entire population, it just have to vaccinate at least 30 to 40% of the people। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में पूरे, यानी कि पूरी इंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल जो है 30 to 40% लोग जो हैं उनको ही, 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेट की ज़रूरत है, 30 to 40% लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, 100% तक पहुँचेगा, लेकिन अभी इनिशियली जो है 100% को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ मिनिमम ऑफ 1 बिलियन डोजेस ऑफ
COVID-19 वैक्सीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि मिनिमम जो है 1 बिलियन डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी COVID-19 वैक्सीन्स की, ताकि जो ये इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट किया जा सके, इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सके। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से कि जो COVID-19 की वैक्सीन की डोजेज हो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है भारत जो है अदर कंट्रीज़ को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, केवल भारत अपने इंडिया में ही नहीं अदर देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। राइट, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता दोगे कि इंडिया में अराउंड कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके बाद देखो, द वैक्सीन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रेज्ड मैनर, यानी जो वैक्सीन होगी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेज्ड मैनर, मतलब फ्रेज वाइज जो है ये प्रोवाइड की जाएगी सबको। जैसे कि इन फर्स्ट फ्रेज द वैक्सीन इज़ प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी फर्स्ट फेज में जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन है वो किनको प्रोवाइड की गई, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ्स हो, सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में सब जगह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो फर्स्ट फेज में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोवाइड की गई। इसके बाद जो है यहाँ पर आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, किस कारण से प्रोवाइड की गई, बिकॉज दे ट्रीट एंड और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज हु आर इन्फेक्टेड विद COVID-19। ठीक है, उनको फर्स्ट फेज में इसलिए प्रोवाइड की गई क्योंकि वो ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है उन लोगों से जो COVID-19 पॉजिटिव है, या फिर डॉक्टर्स जो है उनको ट्रीट भी करते हैं, तो इसलिए जो है सबसे पहले उनको प्रोवाइड की गई है। राइट, इसके बाद देखो, देन इट विल बी प्रोवाइडेड टू पुलिस, आर्म फोर्सेस, म्यूनसिपल वर्कर्स एंड अदर डिपार्टमेंटल स्टाफ्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बाद जो है सेकेंड फेज में प्रोवाइड की जाएगी जो हमारे फ्रंटियर वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंटियर वर्कर्स हम लोग बोल सकते हैं, जो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, म्यूनसिपल वर्कर्स हैं और अदर जो डिपार्टमेंटल स्टाफ्स हैं, इन सभी को प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड फेज में। राइट, और इन थर्ड फेज पीपल अबव 50 years of age and those patient who have diabetes, hypertension and other organ transplant will get the vaccine। ठीक है, और लास्ट जो है थर्ड फेज में क्या होगा, जो है ये उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो कि 50 years के अबव एज है, यानी 50 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और उन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, ऐसे लोगों को जो है थर्ड फेज में जो है प्रोवाइड की जाएगी वैक्सीन। राइट, इसके बाद देखो, आफ्टर दैट द वैक्सीन विल बी गिवन टू हेल्दी एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी, टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं और चिल्ड्रन हैं उनको फाइनली लास्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से ये जो है फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, फ्रेज के फॉर्म में जो है वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से। राइट, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करोगे। राइट, इसके बाद देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इनकरिंग द कॉस्ट फॉर वैक्सीनेटिंग द कोर हेल्थ केयर एंड फ्रंटियर वर्कर्स। यहाँ पर आप यही बता सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो जो कॉस्ट लगेगी जितनी भी वैक्सीनेशन को लेकर के, वो सभी कौन बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटियर वर्कर्स के संबंध में होगी। ठीक है, तो फ्रंटियर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्च करेगी, पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का कॉस्ट खुद बियर करेगी। राइट, तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर, और यहाँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकते हो कंक्लूड कैसे करना है इसको, ये समझिए। इसके बाद देखो, फॉर फर्दर वैक्सीनेशन प्रोसेस द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डेवलप एन एप्लीकेशन नेम्ड कोविन। ठीक है, यहाँ पर आप कोविन के बारे में बता सकते हो कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन को डेवलप कराया है जिसका नाम है कोविन। ठीक है, विच विल हेल्प to provide real-time information of vaccine stocks, storage and individualized tracking of beneficiaries for COVID-19 vaccine। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है
इस कोविन एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पाएगी जो वैक्सीन होगी उसके रिगार्डिंग, इस वैक्सीन स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, स्टोरेज के रिगार्डिंग होगी, और इंडिविजुअलाइज ट्रैकिंग है, बेनिफिशियरीज जो है इसके, उसके रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन इस ऐप के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो कोविन ऐप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस अभियान के अंतर्गत, इस ड्राइव के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे लास्ट पैरा में, कंक्लूजन के। यहाँ पर आप बता सकते हो दैट वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलेंट्री इन इंडिया, यानी कि वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 का वो वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता को वैक्सीनेशन कराना तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और बाकी इसके बारे में लास्टली आप लिख सकते हो कि इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट देयर डिजीज, यानी जो वैक्सीनेशन है ये एक सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसेस है, एक इफेक्टिव वे है जिसके द्वारा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस डिजीज के द्वारा, ठीक है। वैक्सीन रिड्यूस रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीजेस बाय वर्किंग विद आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी वैक्सीन जो है जो रिस्क है डिजीज़ का उसको कम कर देती है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उससे साथ वर्क करती है, उसके साथ मिल के वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको सिंपल वे में कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ आपको अभी इसके रिगार्डिंग नहीं पता है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो इस तरह से आप इसको आसानी से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अभी जब ये महीने 2 महीने 3 महीने जब ये चलेगा तो और बेटर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी के रिगार्डिंग अगर आपको लिखना है इसके हिसाब से तो आप इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे, किस तरह से इसको आपको एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स को तैयार करना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को भी रेकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।